सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटकर है और ये वीडियो का ध्यान मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि कई बार हम लोग छोटे बच्चों को अगर पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं वो डिजिट में आगे पीछे कर जाते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता लगता कि टेंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 100 पे कौन से डिजिट है, वंस पे कौन सा डिजिट है। और शायद यही गलती बड़ी क्लासेस में अगर हम बात करें 6ठी या 7वीं के बच्चे भी करते हैं। अगर उन लोगों को बोला जाए, उन बच्चों को बोला जाए कि 6002, तो शायद कहीं ना कहीं जीरो का डिजिट गायब हो जाता है। तो 6002 को या तो 602 लिखेंगे या 62 लिखेंगे, हो सकता है वो 6002 ही लिखें। तो इसको समझाने के लिए ये छोटे बच्चों के लिए है। इसका नाम है हमारे पास प्लेस वैल्यू कार्ड। यहाँ पे हमने 0 to 9 हमारे पास कार्ड्स हैं। उसके बाद 10 to 90 है, 100 to 900 है, देन 1000 to 9000 है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने किस लेवल तक पढ़ाना है। अभी सेकेंड क्लास के बच्चे को शायद 1000 तक ही काउंटिंग होगी, तो उसको समझाने के लिए हमने ये गेम है छोटी सी। अब इस गेम में अगर आप ध्यान से देखें तो शायद इस हर एक की एक पर्टिकुलर शेप है और इस शेप का कुछ मतलब है। उसको मैं पहले आपको बता देता हूं कि मान लीजिए ये एक हमने कार्ड लिया और इस कार्ड के साथ हमने 400 का कार्ड ले लिया। लेट एक कार्ड ले लिया हमने 60 का और इसके साथ एक हमारा सिंगल डिजिट का, लेट इट इज 3। तो अगर हम यहाँ 4 कार्ड लेते हैं और बच्चों को बोला जाए इसको अरेंज करो, मतलब एक पूरा कंप्लीट डिजिट बनाना है 4463, तो शायद ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी। तो उसको समझने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है, ये पॉइंट वाला हिस्सा हमने पॉइंट वाले पार्ट की तरफ रखना है, लाइक दिस। अब इसी ढंग से दूसरे वाला पॉइंट वाला पार्ट इस ढंग से, और फाइनली ये आपके पास थर्ड डिजिट जो आपका 3 नंबर का डिजिट है। अब इसका मतलब जब हम इसको बनाएंगे, सिंपल से चार्ट पेपर्स की कटिंग करके बनाया गया है, तो हमने जो 1000 का डिजिट है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है, 100 का डिजिट वाले कार्ड थोड़ा छोटा बनाना है, और सबसे छोटा हमारे पास यूनिट वाला सिंगल डिजिट वाला। देन अब इसको हम दोबारा से अपनी पोजीशन पे इसको लगा देते हैं और लेट वी ट्राई कि इसकी हेल्प से हम किस ढंग से इस गेम को पूरा कर सकते हैं या खेल सकते हैं। अब इसकी हेल्प के लिए हमारे साथ एक छोटी स्टूडेंट है जो कि सेकेंड क्लास में है, तो अपना नाम बताएगी। क्लास सेकेंड क्लास। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम कि किस ढंग से हमने इसको करना है। अब इसके लिए लेट हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल 100th वाली काउंटिंग तक, मतलब जो कि 999 तक जो काउंटिंग रहेगी। अब इसके लिए एक टास्क है कि 500 4। अब इसको अरेंज करो, 500 का डिजिट, देन 20 का, देन 4 का। अब लीजिए ये आपका बन गया डिजिट 524। अब इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं कि किसकी प्लेस वैल्यू कितनी है और फेस वैल्यू कितनी है, अगर हम प्लेस की वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की बात करेंगे, तो इसी से पूछते हैं कि 100th वाली पोजीशन पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, हाथ लगाओ। इट इज 5। 10th वाले पे कौन सा है, 10th पोजीशन पे कौन सा है, हाथ लगाइए। इट इज 2। और वंस वाले नंबर पे कौन सा है, इट इज 4। इसका मतलब इस ढंग से हमारे पास आ गया। चलो अब यहां तो तीनों डिजिट पूरे हैं,
लेट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जहां पर एक हमारा बीच का डिजिट नहीं है. लेट वी टेक द एग्जाम्पल 701. 701. अब ये देखो बड़े आराम से 701 बन गया है, तो शायद ये बच्चे के लिए आसान होगा. तो अगर हम इसमें पूछें कि हमारे पास यूनिट वाले प्लेस पे कौन सा नंबर है, यूनिट वाले 1 नंबर प्लेस पे कौन सा है, वंस प्लेस का कौन सा डिजिट है, उंगली लगाइए. वंस वाला प्लेस इट इज 1. और टेंस पे कौन सा है, 0. और 100th वाले पोजीशन पे कौन सा है, इट इज 7. तो हमारे पास ये बन गया 701 701. अब एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने जब इसको अरेंज करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है, तब वाले इजी हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप इसको रखते हैं तो शायद ये मैच नहीं करेगा. तो ये हमारे पास आ गया. तो अगर हम इसको यहां रखते हैं तो ये कुछ और बन जाएगा. तो इसलिए इसको अरेंज करने के लिए हमने पॉइंट टू पॉइंट लगाना है. अब चलो कोशिश करते हैं थाउजेंड्स वाले नंबर्स में भी. अब इसके लिए टास्क रहेगा 2000 461. अब इसको अरेंज करो. अब यहां सीक्वेंस देखो, पहले सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद उसे छोटा, ऑटोमेटिकली बाकी 3 डिजिट हमारे छिप जाएंगे. देन उसे छोटा टेंस का, और देन उसके बाद हमारे पास यूनिट. अब इस ढंग से हमारा जो बन गया, इट इज 2461. और शायद अगर ये हम और प्रैक्टिस करें तो बच्चे को इस ढंग से बड़े आराम से सिखाया जा सकता है. और इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद. और एक और बात बोलना चाहूँगा, इसको सिर्फ हमें एक सीक्वेंस में 1 to 9 तक चाहिए, 10 to 90 तक 9 डिजिट, 100 to 900 तक 9 आपके पास कार्ड्स, और टोटल कार्ड्स हमारे 9 का मल्टीपल हो जाएगा. अगर आपने 9999 तक काउंटिंग सिखानी है छोटे बच्चे को, तो हमारे जो टोटल हमारे जो कार्ड्स रहेंगे, दैट विल बी 9 into 4 36. इसी के साथ धन्यवाद.